हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग कीर्तिनाम इंग्लिश क्लासेस। तो आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं इंग्लिश सेंटेंस यूज डेली लाइफ, मतलब डेली लाइफ में यूज होने वाले 10 सेंटेंस आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम जो भी सेंटेंस कवर करेंगे उसका हम हिंदी भी जानेंगे कि जो सेंटेंस इंग्लिश में है उसका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगा और हम उस सेंटेंस का यूज कहाँ पर करेंगे, किस टाइमिंग पर करना, किस सिचुएशन में करना। सिचुएशन मीन्स किस परिस्थिति में हमें उस सेंटेंस का यूज करना है। तो फर्स्ट है हमारा मे आई कम इन, मे आई कम इन। इसका यूज तो आपने बहुत किया होगा, वो भी अपनी स्कूल लाइफ में, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप कॉलेज में या कहीं पर आप इंटरव्यू देने गए हैं। तो जैसे कि स्कूल, कॉलेज या फिर आप कहीं ऑफिस में है तो हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं, मे आई कम इन। इसकी हिंदी है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो हम इस सेंटेंस का यूज किसी से परमिशन लेने के लिए करते हैं। जब हम किसी से पूछना चाहते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ तो हम यूज करते हैं मे आई कम इन। तो नेक्स्ट है हमारा मे आई सिट हियर, मे आई सिट हियर, मतलब क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। इसका यूज भी हम कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे कि कॉलेज, स्कूल, ऑफिस, या हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं तो हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं, मे आई सिट हियर, मतलब क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। फिर नेक्स्ट है हमारा मे आई आस्क अ क्वेश्चन, मे आई आस्क अ क्वेश्चन, मतलब क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ। इसका यूज भी देखो हम टीचर से सवाल पूछने के लिए कर सकते हैं, या हम किसी सेमिनार हॉल में बैठे हैं तो हम सेमिनार हॉल में क्वेश्चन पूछने के लिए हम यूज कर सकते कि मे आई आस्क या क्वेश्चन। जैसे हमारा कोई क्वेश्चन रहता है तो हम पूछने के लिए यूज करते मे आई आस्क अ क्वेश्चन, मतलब क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। नेक्स्ट है प्लीज लिसन केयरफुल, प्लीज लिसन केयरफुल, मतलब कृपया ध्यान से सुनिए, कृपया ध्यान से सुनिए। ये ज़्यादातर टीचर लोग यूज करते, जैसे कि हम याद करते तो टीचर बोलते प्लीज, प्लीज लिसन केयरफुली, मतलब वो जो भी पढ़ा रहे हैं तो बोलती है ध्यान से सुनो, प्लीज लिसन केयरफुली, कृपया ध्यान से सुनिए। तो इसका यूज भी टीचर या फिर मतलब अपन फ्रेंड से बात करते तब भी यूज करते हैं, जैसे कि फ्रेंड से बात करने में या टीचर पढ़ा रहे तो जैसे यूज होता है। तो नेक्स्ट है हमारा आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब मुझे समझ नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया। इसका यूज तो हम वैसे करना चाहिए पर करते नहीं, हम तो बोलते हैं हमें सब समझ में आ गए, पर अब ऐसा नहीं करना। तो आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। इसका यूज भी जैसे कि हम स्कूल में कर सकते हैं, कॉलेज में कर सकते हैं, या किसी सेमिनार में कर सकते हैं, या किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो वहाँ पर कर सकते हैं, या किसी सीनियर से बात कर रहे हैं तो वहाँ पर, मतलब हम जिससे बात कर रहे हैं और हमें उसकी बात समझ में नहीं आ रही तो हम बोलते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब मुझे समझ नहीं आया। नेक्स्ट है हमारा प्लीज एक्सप्लेन अगेन, प्लीज एक्सप्लेन अगेन, मतलब कृपया फिर से समझाइए, कृपया फिर से समझाइए। तो हम इसका यूज कहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि टीचर ने हमें पढ़ाया और हमें समझ नहीं आया तो हम वहाँ पर भी कर सकते हैं। हम किसी से बात कर रहे तो हमें उसकी बात समझ में नहीं आई तो हम बोल सकते हैं कृपया फिर से बोलिए या फिर से समझाइए। ठीक है। और फिर नेक्स्ट है हमारा कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, मतलब जैसे हम मान के चलते हैं कि हम स्कूल नहीं गए तो हम दूसरे दिन अपने फ्रेंड या किसी प्लेटफॉर्म से हम कॉफ़ी मांगते हैं कि क्या तुम मुझे कॉफ़ी दे सकते हो, तो वो एक तरह की हेल्प हुई कि कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे, क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे या तुम मेरी मदद कर सकते हो। अच्छा नेक्स्ट है हमारा मे आई गो आउटसाइड, मे आई गो आउटसाइड। इसका यूज भी आप लोगों ने क्लास में जरूर किया होगा, क्योंकि क्लास में पढ़ने में मन कम लगता और बाहर जाने की इच्छा ज़्यादा हो। तो
मे आई गो आउटसाइड मतलब क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। इसका यूज देखो हम स्कूल में कर सकते हैं, कॉलेज में कर सकते हैं, और जहाँ आपका मन करे आप वहाँ कर सकते हैं कि मे आई गो टू आउटसाइड मतलब क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। नेक्स्ट है हमारा बी केयरफुल। बी केयरफुल, बी केयरफुल का मतलब है सावधान रहो या सावधान रहें। जब अपन किसी को सावधान या सतर्क करना चाहते हैं तो हम उससे बोलते हैं बी केयरफुल मतलब सावधान रहो। फिर नेक्स्ट है हमारा सी यू टुमारो। सी यू टुमारो, सी यू टुमारो का मतलब है कल मिलते हैं, कल मिलते हैं। जब जैसे कि क्लास टीचर अपन को पढ़ा के जाती है तो बोलते सी यू टुमारो मतलब कल मिलते हैं। और जब हम किसी फ्रेंड से बात करते हैं तो हम बोलते सी यू टुमारो मतलब कल मिलते। मतलब आप किसी से बात कर रहे हो और आप बोलना चाहते हो हाँ कल मिलते हैं, तो हम बोलते हैं सी यू टुमारो। सी यू टुमारो मतलब कल मिलते हैं। तो ये थे हमारे 10 ग्रीटिंग सॉरी सॉरी तो ये थे हमारे 10 डेली लाइफ यूज इंग्लिश सेंटेंस। और अगर आपको ये सेंटेंस थोड़े बहुत भी इंटरेस्टिंग लगे हो या आप कुछ भी सीखे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप किस टॉपिक पर न्यू क्लास चाहते हैं, तो मैं आपको वो क्लास प्रोवाइड करूँगी। इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।